बोलिए गिरिराज धरन की जय, जमने महारानी की जय। 252 वैष्णव की वार्ता में आज हम शुरू करेंगे 20वें वैष्णव की वार्ता। तो चलिए शुरू करते हैं। श्री गोवर्धन नाथाय नमः, श्री गोपीजन वल्लभाय नमः, श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। बात करेंगे हम 20वें वैष्णव की, श्री गोसाई जी के सेवक माधव दास भट्ट नागरा कायस्थ की वार्ता। माधव दास भट्ट जब श्री गोसाई जी के सेवक हुए तभी से उनका मन शांत हुआ और भगवत सेवा में लीन रहने लगा। माधव दास के पिता अत्यधिक संसार आसक्त और विषयी थे। वे माधव दास से बहुत अप्रसन्न थे। उनके पास द्रव्य की कोई कमी नहीं थी, लेकिन माधव दास को कुछ भी नहीं देते थे। वे सोचते थे कि माधव दास को यदि द्रव्य दे दिया जाएगा तो ये सभी द्रव्य को भगवत सेवा में लगा देगा। वे माधव दास की बहुत निंदा करते थे। जब वे बहुत वृद्ध हो गए तो माधव दास ने उनसे कहा, अब तो आपका समय तीर्थ यात्रा करने का है। माधव दास के वचनों में प्रीति रखते हुए उनके पिता तीर्थ करने को चल दिए। जब मथुरा पहुंचे तो उनको चौबे मिले। चौबे लोगों ने कहा, गुरुमुख हो जा। तब उन्होंने विचार किया कि ये चौबे तो मेरे गुरु हुए, पर मेरा मन संसार के भोगों से अभी विरत नहीं हुआ है। मैं तो माधव दास के गुरु की शरण में जाऊंगा, तभी मेरा मन निवृत्त होगा। यह विचार करके वे श्री गोकुल चले गए। वहां जाकर श्री गोसाई जी से विनती की, मुझे अंगीकार करो। तब श्री गोसाई जी ने नाम निवेदन कराया। तब माधव दास के पिता ने श्री गोसाई जी के साथ जाकर श्री गोवर्धन नाथ जी के दर्शन किए और मन में ऐसी आई कि जब तक मेरा शरीर रहेगा मैं श्री गोसाई जी के चरणार विंदों को नहीं छोड़ूंगा। उन्होंने माधव दास को पास बुला लिया और मन में कहने लगे, मेरा जन्म धन्य है जो मेरे यहाँ माधव दास जैसे पुत्र ने जन्म लिया, जिसके प्रभाव से मुझे श्री गोसाई जी के दर्शन प्राप्त हो सके। तभी सभी तीर्थ श्री गोसाई जी के चरणों में विद्यमान है, अतः अब कहीं भी तीर्थ करने नहीं जाऊंगा। उन्होंने सारा द्रव्य माधव दास को सौंप दिया। सो माधव दास ऐसी कृपा पात्र भक्त थे जिनके प्रभाव से उनके पिता जो विषय आसक्त थे, उनका मन विषयों से निकलकर प्रभु की ओर सम्मुख हो सका। वार्ता संपूर्ण होती है। 21वीं वार्ता शुरू करते हैं। श्री गोसाई जी के सेवक कठरिया की वार्ता। एक समय जब श्री गोसाई जी गुजरात से ब्रज को पधार रहे थे, उस समय मार्ग में 300 सवार लेकर कठरिया लोगों को लूटते फिरते थे। उन्होंने श्री गोसाई जी की सवारी देखकर आकर घेरा डाल दिया। उनके साथ 15-20 गाड़ियां भी थी, सबको रोक लिया। श्री गोसाई जी के सेवक एक एक गाड़ी पर एक एक करके खड़े हो गए। उन चारों को वे सेवक शेर जैसे दिखाई देने लगे। कठरिया स्वयं श्री गोसाई जी के रथ के पास गया तो उसे वे पूर्ण पुरुषोत्तम रूप में दिखाई दिए। कठरिया ने वहां खड़े रहकर विनती की और कहा, मैं अपराधी हूं, आप कृपा करके मुझे पावन कर दीजिए। आपके बिना मेरा कोई भी उद्धार नहीं कर सकता है। यह विनम्र निवेदन सुनकर श्री गोसाई जी ने कठरिया को नाम सुनाया। कठरिया के आग्रह से श्री गोसाई जी ने वहां डेरा डाल दिया। कठरिया ने वहां से सभी चोरों को भगा दिया। फिर कठरिया स्वयं श्री गोसाई जी के साथ श्री गोकुल आ गए। यहाँ आकर उन्होंने श्री गोकुल में निवास किया। वे प्रतिदिन नया पद बनाकर गाने लगे। एक दिन जन्माष्टमी पर श्रीनाथ जी के सम्मुख गए और पद गायन किया। आज कहाँ मंगल मेहराने, पंच शब्द ध्वनि भेरी बधाई, पर वेर कवाने। यह पद सुनकर श्री गोसाई जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने विचार किया, श्रीनाथ जी ने कठरिया के ऊपर ऐसी कैसी कृपा की है। कहाँ तो ये चोरी करता था और मनुष्यों को मारता था, और अब कैसा भगवत लीला में अवगाहन कर रहा है। श्री गोसाई जी के मन में बहुत प्रसन्नता हुई। गोपाल दास जी ने गाया है, ए वाते गुण निधिनाथ गाताम, ब्रह्म इत्यादि अधघटरे, लीला ते लहेरी सिंधु झीले। रास रसिक ने ये बात कठरिया में प्रत्यक्ष में देखी। वे कठरिया श्री गोसाई जी के ऐसे कृपा पात्र थे। वार्ता संपूर्ण होती है। 22वें वैष्णव की वार्ता शुरू करेंगे हम। श्री गोसाई जी के सेवक रूप चंद नंदा की वार्ता।
रूपचंद नंदा आगरा के निवासी थे। वे एक बार श्री गोकुल में आए। उस समय श्री गोसाई जी के पास राघव दास ब्राह्मण श्री सुबोधिनी जी पढ़ रहे थे। पढ़ते समय ही राघव दास के मन में एक विचार आया कि चाचा हरिवंश जी परदेश में जाते हैं और बहुत मात्रा में भेंट लेकर आते हैं। वे तो इतने अधिक पढ़े लिखे भी नहीं हैं। यदि मेरे जैसा पंडित उनके स्थान पर जावे तो उनसे कई गुनी अधिक भेंट ला सकता है। उनके मन की बात को श्री गोसाई जी जान गए तथा रूपचंद नंदा भी इस भाव को पहचान गए। फिर तो रूपचंद नंदा ने राघव दास से पूछा, तुम कितने पढ़े हुए हो? यदि तुम पढ़े हो तो मेरी समस्या का समाधान करो। श्रीमद् भागवत दशम स्कंद पूर्वार्ध में 86वें अध्याय में और उत्तरार्ध में 41 अध्याय हैं। पूर्वार्ध अर्थात भगवत का आधा भाग किस कारण से इसे माना जावे? राघव दास कुछ भी उत्तर नहीं दे सका। इस पर रूपचंद नंदा ने कहा, तुम अपने मन में योग्यता तो चाचा जी से अधिक मानते हो। इस पर राघव दास ने अपराध क्षमा कराया। सो रूपचंद नंदा श्री गोसाई जी के मन की बात और वैष्णवों के मन की बात को तुरंत जान जाते थे। दूसरी प्रसंग है, एक बार श्री गोसाई जी आगरा पधारे। वहां श्री गोसाई जी के मन में विचार आया, यदि ऐसा घोड़ा हो जो 4 घड़ी में श्रीनाथ जी के दर्शन करा लावे। रूपचंद नंदा ने श्री गोसाई जी के मन की बात जानकर वैसे ही त्वरित गामी घोड़ा ला दिया। श्री गोसाई जी उस घोड़े पर सवार होकर श्रीनाथ जी के दर्शन करने पुनः आगरा पधार गए। श्री गोसाई जी ने रूपचंद नंदा से कहा, तू कुछ मांग ले। रूपचंद नंदा ने कहा, महाराज यदि आप आगरा पधारो तो मेरे घर के अलावा कहीं भी नहीं उतरेंगे। मैं तो आपसे यही वरदान चाहता हूँ। श्री गोसाई जी के प्रति इनके मन में बड़ी भारी आस्था थी। जब श्री गोसाई जी श्री गोकुल में विराजते तो जो सामग्री की इच्छा चाहत हुई श्री गोसाई जी करते। रूपचंद नंदा उस सामग्री को आगरा से लाकर श्री गोसाई जी के लिए भिजवा देते। रूपचंद नंदा का मन श्री गोसाई जी के स्वरूप में तद्रूप हो गया था। ऐसे भगवदीय कृपा पात्रों की अनेक कथाएं हैं, उनकी चर्चा कहाँ तक की जाए। बोलिए गिरिराज धरन की जय, महाप्रभु जी की जय। 23वें वैष्णव की वार्ता की बात करते हैं। श्री गोसाई जी के सेवक यदुनाथ दास की वार्ता। यदुनाथ दास जौनपुर में रहते थे। वहां एक महावत की स्त्री पर वे आसक्त हो गए। वे इतने आसक्त थे कि उसको देखे बिना वे जल भी नहीं पीते थे। एक दिन वह स्त्री एक प्रहर दिन धड़ चढ़ जाने पर सोकर नहीं उठी। यदुनाथ 3 प्रहर तक उसके दरवाजे पर खड़े रहे। जब वह उठी तो उसने अपनी सेविका से कहा, बाहर जाकर देख दरवाजे पे कोई पुरुष तो नहीं खड़ा। उस सेविका ने कहा, वही देव का मारा बाहर खड़ा है। तो वह स्त्री बोली, वह तो बावला है। मेरे हाड़ चाम के शरीर में उसने इतना मन लगाया है, उतना ही उसने अगर श्याम सुंदर से लगाया होता तो उससे बुद्धिमान मानती। यह बात यदुनाथ ने सुन ली। उसके हृदय में प्रकाश आ गया और जैसे ही सूर्य के उदय होने पर अंधकार नष्ट होता है, वैसे ही उसके हृदय का अज्ञान जाता रहा और वह वहां से चल दिया। घर में पहुंचकर संकल्प किया, अब जैसे भी संभव हो श्याम सुंदर को ही भजना है। संयोग से उसी समय जौनपुर में श्री गोसाई जी पधारे थे। सभी वैष्णव श्री गोसाई जी के दर्शन के लिए जा रहे थे। वह भी भीड़ के साथ ही चल दिया। उसने श्री गोसाई जी के दर्शन किए। उसे कोटि कंदर्प लावण्य स्वरूप में पूर्ण पुरुषोत्तम के दर्शन हुए। उसने दंडवत करके श्री गोसाई जी से प्रार्थना की, मुझे अपनी शरण में ले लो। और श्री गोसाई जी ने उसे नाम निवेदन कराया। पुष्टि मार्ग की पद्धति समझाकर श्री ठाकुर जी पधरा गए। यदुनाथ दास श्री ठाकुर जी की सेवा में लीन रहने लगे। यदुनाथ दास का मन भागवत सेवा में ऐसा आसक्त हो गया कि वह महावत की स्त्री प्रतिदिन सामने आकर खड़ी रहती, लेकिन यदुनाथ दास उसकी तरफ झांकते भी नहीं थे। यदुनाथ दास ऐसे कृपा पात्र थे जिनके चित्त में प्रभु चिंतन समा गया, अतः प्रभु की सेवा में लीन हो गए। बोलिए गिरिराज धरन की जय, आज के आनंद की जय।
प्रभु जी परम दयाल की जय। वार्ता संपूर्ण होती है। अगले एपिसोड में हम करेंगे 24वें वैष्णव की वार्ता। आज के लिए जय श्री कृष्ण।